जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। इसने ही दर्शकों, ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम में आज आपसे चर्चा करूंगा वाणी के कारक बुध ग्रह के विषय में। बुध ग्रह 10 मई को सायंकालीन समय 18:43 में अपनी मीन राशि की यात्रा पूरी करके प्रवेश करेंगे मेष राशि में। और वर्तमान अवधि में मेष राशि में सूर्य और शुक्र दोनों की युति है। और आज यदि हम ग्रह गोचर की बात करते हैं तो इस वर्ष मई के महीने में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बड़ी अस्त और व्यस्त है। एक और जहां देवगुरु बृहस्पति अस्त हैं तो वहीं दैत्याचार्य शुक्र ग्रह भी इस अवधि में अस्त की स्थिति में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि में मंगल और राहु की युति से बना हुआ है अंगारक दोष। तो इस अवधि में एक बहुत ही अच्छा शुभ समाचार ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से वाणी के कारक बुध ग्रह, कम्युनिकेशन के कारक बुध ग्रह, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के कारक बुध ग्रह बहुत बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 10 मई और लगभग 21 दिन तक बुध ग्रह गोचर करेंगे मंगल की मेष राशि में। और पुनः 31 मई को मध्याह्न 12:12 में बुध ग्रह पुनः मेष राशि का गोचर पूरा करते हुए प्रवेश कर जाएंगे शुक्र की वृष राशि में। इसने दर्शकों, बुध ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन देव और दैत्य लगन की दोनों श्रेणियों की पत्रिकाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अवधि में जो देव लगन वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं बृहस्पति ग्रह, यह चल रहे हैं अस्त। और दैत्य लगन वालों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं शुक्र, यह भी चल रहे हैं अस्त। लेकिन बुध और सूर्य की युति से एक और जहां बनेगा बुधादित्य योग, तो वहीं शुक्र और बुध की युति से बनेगा धनलक्ष्मी। बुधादित्य योग और धनलक्ष्मी योग का आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव? इस अवधि में किस क्षेत्र में आपके उन्नति की संभावना बनती है, साथ ही साथ इस अवधि में किस क्षेत्र में आपके लाभ के योग बनते हैं और कहां आपको रखनी होगी थोड़ी सी सावधानी करूंगा आपकी राशि के अनुसार आपसे विस्तृत चर्चा। स्नेह दर्शकों, यदि पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, शेयर अवश्य करें, बेल आइकॉन ऑन करके सदैव रखें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। इसलिए दर्शकों, प्रारंभ करते हैं ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम बुध ग्रह का राशि में परिवर्तन और क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र। प्रिय धनु राशि के जातक, आपके लिए बुध ग्रह होते हैं किस चीज के कारक? आपके सप्तम भाव और आपके दसम भाव, पार्टनर और प्रोफेशन के कारक। अब बुध ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके पंचम भाव अर्थात संतान, एजुकेशन, कैरियर के नए अवसरों के भाव में बुध ग्रह स्वयं विराजित होने जा रहे हैं। बुध धनु राशि के जातकों को इस अवधि में प्रोफेशन में नए अवसर प्राप्त होंगे, संतति से संबंधित लाभ के परिपूर्ण योग बनते हैं, अविवाहित हैं तो चटमंगनी और पटव्या के योग बनते हैं, आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत उन्नति के शुभ अवसर आपको प्राप्त होंगे। आप क्या करें? हल्दी का नित्य तिलक करें, एक हरा रुमाल अपने पर्स में सदैव रखें और प्रयास करें नित्य गणेश चालीसा का पाठ करें गजानन गणपति महाराज के साथ। बुध ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय मकर राशि के जातक, आपके लिए होते हैं बुध ग्रह आपके भाग्येश के स्वामी और अब यह प्रवेश कर रहे हैं आपकी चतुर्थ भाव में। दसम भाव पर बुध ग्रह की दृष्टि रहेगी और इस अवधि में जो बुधादित्य योग, धनलक्ष्मी योग बन रहा है, इसका आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। परिवार का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा।
परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन की संभावना बनती है। इन्वेस्टमेंट के आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं प्रोफेशन में भी उन्नति के भरपूर अवसर आपको इस अवधि में प्राप्त होंगे। क्या करें? आप इस अवधि में नित्य गणेश चालीसा का पाठ करें और साथ ही साथ प्रत्येक बुधवार के दिन पान का पत्ता, सुपारी और लड्डू गणेश जी को समर्पित करें। निश्चित मान के चलिएगा प्रथम पूज्य गणपति महाराज के साथ बुध ग्रह की आपको निन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय कुंभ राशि के जातक, आपके लिए बुध ग्रह होते हैं पंचमेश, पंचम भावनाएं अवसर, जीवन के नया दृष्टि, जीवन में नई दृष्टि और नई उन्नति। और जिस व्यक्ति के जीवन में नई दृष्टि नहीं है तो उसको उन्नति प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो बुध आपके लिए होते हैं नई दृष्टि के कारण। बुध ग्रह प्रवेश कर गए आपके तृतीय भाव में, भाग्यस्थान पर बुध ग्रह की दृष्टि होगी। और वैसे भी कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो गोचर में बुध ग्रह का यह परिवर्तन बहुत लंबी अवधि के बाद आपके भाई अथवा बहन के साथ मुलाकात होने जा रही है। भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य मिलेगा। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। यदि विगत लंबे समय से आपके पास सर्विस नहीं थी तो सर्विस प्राप्ति के बहुत अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। क्या करना चाहिए कुंभ राशि के जातकों? नित्य गणपति अथर्वशीष का आप पाठ करें और साथ ही साथ हल्दी का तिलक नित्य करें और प्रत्येक बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी के दर्शन अवश्य करें। गणपति महाराज के साथ बुध ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय मीन राशि के जातक, आपके लिए बुध ग्रह होते हैं किस चीज के कारक? आपके लिए बुध ग्रह होते हैं चतुर्थेश और सप्तमेश के कारक। चतुर्थ भाव परिवार, सप्तम भाव पार्टनर। और अब बुध ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके द्वितीय भाव अर्थात धन भाव। तो गोचर में जो यह परिवर्तन है आपके लिए भी एक तरफ बना रहा धनलक्ष्मी योग, जिससे आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बना रहा बुधादित्य योग, जिससे आपके परिवार में आपको अच्छा खासा मान और सम्मान प्राप्त होगा। आपकी शनि की 7.5 की पहली ढैया चल रही है। वाहन से संबंधित सावधानी रखें, जल्दीबाजी में कोई निर्णय न करें और इस अवधि में किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। बुध ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन पारिवारिक क्षेत्र में आपके लिए उन्नति कारक है, आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत लाभ का कारक है और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको प्रोफेशन में नए अवसर भी प्राप्त होंगे। क्या करना चाहिए मीन राशि के जातकों को इस अवधि में? मीन राशि के जातकों को इस अवधि में प्रत्येक बुधवार के दिन गौशाला में जाकर चोकर के लड्डू और हरा चारा गौ माता को समर्पित करना चाहिए और साथ ही साथ हल्दी या केसरयुक्त दूध का नित्य स्वयं सेवन करते हुए गणेश चालीसा का नित्य सायंकालीन समय पाठ करना चाहिए। निश्चित मान के चलेगा ट्रांजिट में यह जो बुध ग्रह का महत्वपूर्ण ट्रांजिशन है इसका आपको अद्भुत लाभ प्राप्त अवश्य होगा। स्नेही दर्शकों, ट्रांजिट स्पेशल गोचर प्रोग्राम में बुध ग्रह का गोचर में जो परिवर्तन है इसका आपकी राशि के ऊपर रहेगा इस तरह से प्रभाव। और जो उपाय मैंने आपको बतलाए हैं, यदि आप श्रद्धा और नियम से इन उपायों को करते हैं तो निश्चित गोचर में जो बुध ग्रह का यह परिवर्तन है इसका आप अद्भुत लाभ उठा सकते हैं। स्नेही दर्शकों, आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके सदैव रखें और साथ ही साथ कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। जय माता दी, नमस्कार।